गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे हैं। याद रखना, अगर रात में 3 बार दस्तक सुनाई दे तो भूलकर भी दरवाजा मत खोलना। दादी, आज के ज़माने में भी आप इन बातों पर विश्वास करती हैं? जो लोग हंसे थे वे आज इस दुनिया में नहीं हैं। सभी चुप हो जाते हैं। उसी दिन शहर से एक नया परिवार इस गांव में रहने आया। उन्हें गांव के उस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पड़ोसी हरिराम मिलने आता है। भाई साहब, एक बात याद रखना, रात में चाहे कोई भी आवाज दे, दरवाजा मत खोलना। क्यों? यहाँ रात में इंसानों से ज्यादा कुछ और घूमता है। आज भी लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं। भैया मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। रात हो जाती है। सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं। एक एक करके सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। कालीबाड़ी में रात का मतलब था सन्नाटा। यहाँ रात को कोई बाहर नहीं निकलता था। दीवार घड़ी 2:12 AM घर के अंदर सब सो रहे हैं। अचानक सभी कुत्ते एक साथ रोने लगते हैं। फिर पूरा गांव एकदम शांत हो जाता है। इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। ठक, दरवाजे पर हल्की दस्तक। निखिल की आंख खुल जाती है। वह उठकर बैठ जाता। फिर ठक, दूसरी बार आवाज। इतनी रात को कौन हो सकता है? बाहर से आवाज आती है। निखिल बेटा दरवाजा खोल। निखिल चौंक जाता है। वह अपनी माँ के कमरे की ओर देखता है। उसकी माँ वहीं गहरी नींद में सो रही होती है। निखिल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। निखिल धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ता है। खिड़की से बाहर झांकता है। पहले कोई दिखाई नहीं देता। अचानक एक सफेद चेहरा बिल्कुल खिड़की के पास, लाल आंखें और बिना पलक झपकाए सीधे निखिल को घूर रहा होता है। निखिल डर कर पीछे गिर जाता है। उसी समय बाहर से तीसरी दस्तक सुनाई देती है। ठक, जिसने तीसरी दस्तक सुन ली उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। तीसरी दस्तक पूरी हो चुकी थी। अब जो होना था उसे कोई नहीं रोक सकता था। निखिल कांपते हुए जमीन से उठता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। ये क्या था? वह हिम्मत करके फिर खिड़की की ओर देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अचानक मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। बाहर घना कोहरा और मिट्टी पर गीले पैरों के निशान। वे निशान घर के अंदर आ रहे होते हैं। भैया दरवाजा किसने खोला? निखिल बिना जवाब दिए निशानों को देखता रहता है। ऊपर कोई चल रहा है। राघव छत पर कौन है? राघव हाथ में लालटेन लेकर ऊपर जाता है। ऊपर कोई नहीं, लेकिन धूल पर ताजा पैरों के निशान बने हुए हैं। राघव वापस नीचे आने लगता है। सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई देती है। उसके लंबे बाल चेहरे पर हैं। जैसे ही राघव लालटेन उठाता है वह गायब हो जाती है। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। सुबह होते ही पूरा परिवार शांति दादी के पास पहुंचता है। दादी, रात हमारे घर में कोई था। शांति दादी का चेहरा पीला पड़ जाता है। तुम लोगों ने तीसरी दस्तक सुन ली। सब चुप हो जाते हैं। अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। करीब 25 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था नैना। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी की रात वह अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश जंगल के पुराने कुएं में मिली, लेकिन उसका कातिल कभी नहीं मिला। शाम होते ही पूरे गांव में खबर फैलती है। गांव का चरवाहा गोपाल गायब हो गया है। उसकी सिर्फ लाठी मिलती है और मिट्टी पर वहीं गीले पैरों के निशान। गांव में डर फैल जाता है। उस रात निखिल को सपना आता है। वह उसी पुराने कुएं के सामने खड़ा है। अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। मुझे बाहर निकालो, मैं अभी भी यहीं हूँ। अचानक 2 सफेद हाथ कुएं से निकलकर निखिल का पैर पकड़ लेते हैं। निखिल चीखते हुए जाग जाता है। निखिल पानी पीने के लिए उठता है। रसोई की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में लिखा होता है, सच ढूंढो वरना अगला नंबर तुम्हारा है। निखिल डर के मारे पीछे हट जाता है। उसी समय दीवार पर लिखा संदेश धीरे धीरे गायब होने लगता है। रात के ठीक 2:13 AM घर के बाहर एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। ही
ही निखिल खिड़की से बाहर देखता है। दूर जंगल की तरफ सफेद साड़ी पहने वही औरत खड़ी होती है। वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर निखिल को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। निखिल जैसे किसी जादू में बंध जाता है और दरवाजे की ओर चलने लगता है। उसी समय पीछे से शांति दादी की तेज आवाज गूंजती है। रुक जा निखिल, अगर उसके पीछे गया तो सुबह सूरज नहीं देख पाएगा। शांति दादी की आवाज सुनकर निखिल रुक तो गया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, वह औरत कौन है? अगली रात सच जानने के लिए निखिल अकेला जंगल की ओर निकल पड़ता है। दूर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। वह कुछ नहीं बोलती, बस हाथ के इशारे से निखिल को अपने पीछे आने को कहती है। नैना की आत्मा निखिल को जंगल के बीच खड़ी 100 साल पुरानी वीरान हवेली तक ले जाती है। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजा आधा खुला है, जैसे कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। नैना बिना कुछ बोले हवेली के अंदर चली जाती है। निखिल डरते डरते उसके पीछे जाता है। हवेली के अंदर एक कमरा बाहर से भारी लोहे की जंजीरों से बंद है। जैसे ही निखिल पास पहुंचता है, जंजीरें अपने आप जमीन पर गिर जाती हैं। कमरे के अंदर पुरानी तस्वीरें, फटे हुए कपड़े और एक धूल से भरी लकड़ी की अलमारी होती है। अलमारी में एक पुरानी डायरी रखी होती है। निखिल डायरी खोलता है। उसमें लिखा होता है, अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे समझ लेना, गांव का सबसे सम्मानित आदमी ही असली राक्षस है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा होता है, रुद्र प्रताप सिंह, और उसके नीचे खून से बना हुआ हाथ का निशान। अगली सुबह निखिल रुद्र प्रताप सिंह से मिलने जाता है। मुझे सब पता चल गया है। रुद्र प्रताप पहले हंसता है, फिर उसका चेहरा अचानक डर से भर जाता है। तुम उस हवेली तक पहुंच गए थे? उसी रात रुद्र प्रताप अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। अचानक कमरे की सभी घड़ियां 2:13 AM पर रुक जाती हैं। दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगती है। उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बाहर से 3 दस्तकें, लेकिन इस बार दस्तक उसके घर पर नहीं, उसके कमरे के अंदर से आती है। अगले दिन निखिल पूरी डायरी गांव वालों के सामने पढ़ता है। सबको पता चलता है कि वर्षों पहले रुद्र प्रताप और उसके साथियों ने नैना की हत्या करके सच्चाई छिपा दी थी। गांव वाले पहली बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। रात में नैना की आत्मा आखिरी बार दिखाई देती है। वह रुद्र प्रताप के सामने खड़ी होती है। मैं बदला लेने नहीं, सच दिखाने आई थी। रुद्र प्रताप रोने लगता है। अचानक चारों ओर तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। नैना की आत्मा धीरे धीरे गायब हो जाती है। सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन निखिल हवेली से बाहर निकलते समय देखता है कि हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की में एक काली परछाई खड़ी उसे देख रही है। वह नैना नहीं है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हैं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। उस रात 2:13 AM निखिल अपने घर पहुंचता है। कोई दस्तक नहीं होती। अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान कॉल आती है। जैसे ही वह कॉल उठाता है, दूसरी तरफ से सिर्फ यही आवाज आती है, दरवाजा खोल, मैं बाहर नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। निखिल धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं, लेकिन दर्शकों को पीछे खड़ी चीज कभी दिखाई नहीं जाती।